हर आवाज से आवाज आए, इस बार चुपचाप लालटेन छाप। आज हमने एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया है। रैली का नाम हमने रखा है इमामगंज बदलाव यात्रा। लालू यादव जी के विचारधारा को, तेजस्वी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। तो इमामगंज विधानसभा में मेरा सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो है शिक्षा। तो शिक्षा और शिक्षक दोनों फर्स्ट पायदान पे होने चाहिए। बिहार के इस राजनीतिक समर में कौन सा प्रत्याशी जनता की उम्मीदों पर खड़ा होगा, अब इन सब बातों में समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते तक संभावित तारीखों का ऐलान होने की सूचना भी अब खबरों में आने लगी है। और लगातार जो प्रत्याशी हैं वो जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं। और इसी बीच एक खबर आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी, क्योंकि जिक्र हम जब भी चुनाव का करते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव का करते हैं, तो एक एक सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है हर एक पार्टी के लिए। और इसी बीच राजद से संभावित प्रत्याशी की एक खबर है जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइक रैली निकाली गई है और साथ साथ एक यात्रा भी है। क्योंकि बिहार में हम लगातार देख रहे हैं यात्राओं ने कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में अपनी जो मजबूती है वो काफी अधिक देखी गई है। क्योंकि हमने देखा इसी साल जनवरी महीने में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा हो, या फिर बीते 1-2 महीने पहले अगर हम देखें तो वोटर अधिकार यात्रा की बात कर ले, तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पे थे। और इसी क्रम में राजद के संभावित प्रत्याशी ने भी एक यात्रा निकाली है। आपको खबर पूरी बता दे, गया जी की इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफी तेज हो गई है। और राजद की संभावित प्रत्याशी और महिला विंग की प्रदेश सचिव ऋतुप्रिया चौधरी ने बकायदा एक बाइक रैली निकाली और इस रैली में सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। साथ साथ आपको बता दें तो इस बाइक रैली को एक नाम भी दिया गया है। ऋतुप्रिया चौधरी ने इस रैली को इमामगंज बदलाव यात्रा रैली नाम दिया है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि कई वर्षों से इमामगंज क्षेत्र की अनदेखी हुई है और यहाँ विकास पूरी तरीके से ठप हो चुका है। इमामगंज को छला गया है, इस बार बदलाव होकर रहेगा। सामाजिक न्याय की योद्धा होने के नाते हम विकास के मुद्दों पर ही काम करेंगे और हर क्षेत्र में कार्य होगा। और साथ साथ तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की जनता से उन्होंने अपील की है। सुनिए क्या कुछ कह रही है ऋतुप्रिया चौधरी जी, आज हमारा जो है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम ऋतुप्रिया चौधरी, राजद महिला विंग में प्रदेश सचिव हूं। आज हमने एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया है और इस रैली का मकसद जो है वो है कि हम अपने पार्टी का, लालू यादव जी के विचारधारा को, तेजस्वी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। हर घर, हर आवाज से आवाज आए, इस बार चुपचाप लालटेन छाप। रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? रैली के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। इस रैली का नाम हमने रखा है इमामगंज बदलाव यात्रा। इस रैली के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि इमामगंज में बदलाव अब बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी विकास कार्य है इमामगंज में बहुत सालों से समझिए कि ठप पड़ा हुआ है और कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि इमामगंज की जनता को उनके हक अधिकारों के लड़ाई के लिए हम लोग आगे आए हैं और हम लोग सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और हम लोग सामाजिक न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। हमारा बस यही मुद्दा है, हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे पे काम हो और हम लोग इमामगंज में इस बार बदलाव करके रहेंगे और इस बार तेजस्वी यादव तय हैं, ये हमारा मकसद है और इसी के लिए यह बाइक रैली जो है निकाला गया है। इमामगंज क्षेत्र से आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो क्या यहाँ पर हम इतना देंगे विकास काम के लिए? जी, अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो इमामगंज विधानसभा में मेरा सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा किसी भी कहीं भी आप चले जाइए, शिक्षा जो है आधार होता है विकास के लिए। आप विकसित नहीं है मतलब आप शिक्षित नहीं है। शिक्षा जहां हमारे देश में सबसे फर्स्ट पायदान पे होनी चाहिए, आज आप देखेंगे कि शिक्षा और शिक्षक दोनों ही सबसे पिछले पायदान पे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि शिक्षक एक बच्चे को नहीं पढ़ाता, एक व्यक्ति को, आने वाले जेनरेशन को खड़ा करता है, आने वाले जेनरेशन से जेनरेशन को बनाता है। तो शिक्षा और शिक्षक दोनों फर्स्ट पायदान पे होने चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और खास करके हमारे बिहार में और इमामगंज विधानसभा में मैं जितना घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि स्कूल की क्या स्थिति है, आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, पढ़ाई की क्या स्थिति है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही है और मेरा खास करके पर्सनल ये उद्देश्य है कि मैं हर गांव से ऐसे 2 बच्चे खड़े करूं जो आने वाले भविष्य में अपने जैसे 4 और बच्चे खड़े करें, वो अपने जैसे 4 और बच्चे खड़े करें, ताकि
आने वाले समय में विकास किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, अपने आप में इतना सक्षम हो कि विकास अपने आप ही कर सके, विकास किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। अब पेशे से आर्किटेक्ट है और इस समाज सेवा में क्या सोच के साथ आई है? जी, मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ। मेरा प्रोफेशनल काम जो है वो आर्किटेक्चर का है और मैंने एनआईटी पटना से अपनी पढ़ाई पूरी की है। और समाज सेवा से मेरा लगाव मेरे पिताजी के थ्रू आया है। मेरे पिताजी भी समाज सेवा, वो व्यक्ति मेरे पापा को खोजता हुआ मेरे घर आया और एक लेटर दे के गया, और पापा उस समय नहीं थे। मेरी मम्मी को भी तब पता चला जब वो व्यक्ति लेटर लेके आया कि मेरे पापा ने ऐसा कुछ काम किया। तो समाज सेवा का जो ये मेरे अंदर अलग जगह है, वो मेरे पापा की वजह से जगह है। जब मैं एनआईटी पटना गई तो एनआईटी पटना के पीछे अभी तो बहुत सुंदर घाट बन गया है, पहले स्लम एरिया हुआ करता था। तो वहाँ पे हम लोग एक ग्रुप बना करके बच्चों को वहाँ पे सैटरडे संडे हमारी छुट्टी हुआ करती थी, वहाँ पे पढ़ाया करते थे और हमारा जो पॉकेट मनी मिलता था उसको हम लोग सेव करके उनको जरूरत की चीजें भी दिया करते थे। तो समाज सेवा का अलग मेरे अंदर यहाँ से जगह और वहाँ से ये कंटिन्यू है। संभावित प्रत्याशी हैं, कितना उत्साह है? जी नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और तेजस्वी यादव जी इसका निर्णय लेंगे कि प्रत्याशी कौन होगा, और अभी तो मैं एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए काम कर रही हूं। तो आपने ऋतुप्रिया चौधरी को सुना, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से राजद की संभावित प्रत्याशी। बाइक रैली और साथ साथ इस पूरे रैली को एक यात्रा का नाम दिया गया, इमामगंज बदलाव यात्रा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील और साथ साथ विकास का हर वो मुद्दा जो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, उन सब का बात उन्होंने रखा है सामने और जनता के बीच वो गई है, जनता से अपील की है। देखना होगा आखिर राजद नेत्री की ये अपील कितनी सफल हो पाती। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इस बार चुपचाप लालटेन छाप और तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करें। तो चुनाव से ठीक पहले बड़ी यात्रा, बड़ी रैली, बाइक रैली और लगातार सैकड़ों का हुजूम आपने लगातार तस्वीरों में देखा किस तरीके से राजद की ये नेत्री कितना दमखम दिखा रही है अपने क्षेत्र में। हालांकि चुनाव से ठीक पहले यात्रा कितना सफल होगा, क्या ये यात्रा और सारी बातें वोट में तब्दील होंगी, ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।